नमस्कार, मैं जितेंद्र एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो चैप्टर है प्रिंट कल्चर्स एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इस चैप्टर से हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना और देखना। तो पहला क्वेश्चन है द नेम ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन 868 AD, यानी कि वह जापानी पुस्तक जो 868 ईस्वी में प्रिंट की गई थी उसका नाम क्या है। तो उस बुक का नाम है डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र जो है वह जापानियों की सबसे पुरानी और प्रिंटेड बुक थी जो 1868 में छपी थी। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड द रोमन कैथोलिक चर्च इम्पोज कंट्रोल फॉर द पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स। कर जो रोमन कैथोलिक चर्च है वह सख्ती से पब्लिशर्स और बुक सेलर के ऊपर क्यों नियंत्रण पाना चाहते थे, यानी क्यों उन पर जो है कंट्रोल करते थे, उनको कंट्रोल करने की प्रयास कर रहे थे। तो आंसर बनता है बच्चों, बिकॉज द रोमन चर्च ट्रबल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ पॉपुलर रीडिंग एंड द क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ इम्पोज्ड सेवेयर कंट्रोल्स ओवर पब्लिशर्स एंड द बुक सेलर्स। क्योंकि जो रोमन चर्च है वे पब्लिशर्स और बुक सेलर्स पर इसलिए नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि लोगों के अंदर पढ़ने की जो भावना है वो उत्पन्न हो रही थी और बहुत तेज़ी से लोग जो है विश्वास के प्रति क्वेश्चन पूछ रहे थे। इसलिए वहाँ का जो चर्च है रोमन चर्च यानी कैथोलिक चर्च, वह बुक सेलर्स और पब्लिशर्स पर ब्रेक लगा रहा था, यानी कि उनको कंट्रोल कर रहा था। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, वेयर वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश इन इंडिया। भारत में सबसे पहले कहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस खोला गया था। तो आंसर है गोवा में। गोवा में पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहली बार खोला गया था। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड द इम्पेरियल स्टेट इन चाइना स्पॉन्सर्स द प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक। यानी कि जो चाइना का जो इम्पीरियल स्टेट ऑफ चाइना है वह प्रिंटिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक, वह किताबें क्यों छपवाता था। तो वहाँ पर पहली बात आपको बता दें कि चाइना में नौकरशाही बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तो वहाँ की जो राजशाही है वह चाहती थी कि यहाँ पर जो है एक सिविल सर्वेंट के तौर पर लोग एग्ज़ाम देकर हमारे पास आएँ, इसलिए वह बहुत तेज़ी से किताबें छपवा रहे थे जिससे कि लोग पढ़ सकें। तो आंसर बनता है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। तो वहाँ पर किताबें इसलिए छापी गई थी क्योंकि वहाँ पर सिविल सर्विसेज के लिए जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनको पढ़ा जा सके, उनमें जो सिलेबस है उनको पढ़ करके लोग आ सकें। चलिए पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, वाई कुड नॉट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक्स बी सेटिस्फाइड बाय द प्रोडक्शंस ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो इसका आंसर बनता है, यानी इसका मतलब समझ लीजिए, कह रहा है कि वाई कुड नॉट इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक बी सेटिस्फाइड बाय द प्रोडक्शन ऑफ द हैंड राइटिंग। जो हाथ द्वारा लिखे गए जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वह ज़्यादा प्रचलित क्यों नहीं हुए। तो इसका आंसर है बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ हैंड राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट वाज एक्सपेंसिव। जो हाथ से लिखे जाने वाले पांडुलिपियाँ थी या पत्रिकाएं थी वह काफ़ी महंगी थी, लेबोरियस ज़्यादा मेहनती था और एंड टाइम ज़्यादा टाइम लेने वाले थे। कंज्यूमिंग इन द एडिशन मैन्युस्क्रिप्ट वेयर द फ्रेगल एंड द यूजुअली बिग साइज। तो यहाँ पर जो फ्रेगल का मतलब है कि वह टूट फूट जाती थी, यानी जो पांडुलिपि हाथ से लिखे जाते थे उनको ले जाना रखना महंगा और समय लगने वाला था और उनका आकार भी काफ़ी बड़ा था, इसलिए जो है इसका प्रचलन धीरे धीरे कम हो गया। छठवां क्वेश्चन है बच्चों, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। तो सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया। तो आंसर बनता है जोहान गुटेनबर्ग। तो जोहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया था। सातवां क्वेश्चन है बच्चों, विच वाज द फर्स्ट बुक रिटन बाय गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग ने जब प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया तो सबसे पहली बार उसने क्या छापा था।
तो सबसे पहली बार उसने बाइबल छापा था और लगभग 3 सालों में 180 प्रतियाँ छापा था उसने, 3 ईयर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, हु ब्रॉट द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, यानी भारत में सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आया? तो पुर्तगालीज मिशनरीज, जो पुर्तगाल से जो मिशनरी आए थे, भारत में जो आए थे, बसे थे, वह सबसे पहली बार जो है भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे। चलिए 9वां क्वेश्चन है बच्चों, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डिस्पोजिशन अवे, हु सेड दिस वर्ड्स। इसका कहने का मतलब है, किसने कहा था कि प्रिंटिंग प्रेस प्रगति का सबसे शक्तिशाली इंजन है और जनमत वह शक्ति है जो निरंकुशता को दूर करेगी। यानी कि वो कहने का तात्पर्य है कि कौन कहा कि जो प्रिंटिंग प्रेस है इसके विकास से बहुत तेज़ी से मतलब कि विकास होगा। सेकेंड, इसमें 2 बातें और कही गई हैं कि जनमत यानी कि लोगों का समूह या शक्ति वह शक्ति है जो निरंकुशता को दूर करेगी। निरंकुशता क्या है? किसी एक परिवार या विशेष राजा का शासन जो मनमाने ढंग से होता है, तो अगर जनमत रहेगा तो निरंकुशता नहीं होगी। तो इसको कहने वाले हैं लुईस सेबेस्टियन मर्सिर। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लुईस सेबेस्टियन मर्सिर ने ये बातें कही थी। चलिए जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, विच मेथड्स ऑफ हैंड प्रिंटिंग वाज डेवलप्ड इन चाइना। तो चाइना में किस प्रकार का प्रिंटिंग प्रेस जो है डेवलप्ड था? ये पुरानी बातें हैं। तो चाइना वर बाय रबिंग पेपर्स अगेंस्ट द लिंक्ड सरफेस ऑफ द वुड ब्लॉक्स। तो चाइना में क्या होता था कि लकड़ी के ब्लॉक्स जिस पे लिखे होते थे उसको सेट किया जाता था और उसको जो है एक पेपर पर रगड़ करके या फिर ऐसा करके प्रिंट करते थे। तो ब्लॉक्स जो छोटे छोटे होते थे जिस पे कुछ अक्षर मात्राएं लिखी होती थी उनको असेंबल किया जाता था और उस पर जो है कार्बन ब्लैक का बना हुआ या स्याही लगा करके उसको प्रिंट करते थे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ब्रदर्स ऑफ जर्मनी कंट्रीब्यूटेड इन कंपिलिंग द टेक्स्ट फॉर चिल्ड्रेन। तो जर्मनी के जो कौन से वो ब्रदर्स थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था बच्चों के प्रति? क्या योगदान देना, मतलब कहानियाँ लिखना, तमाम तरह की चीज़ें। द ग्रिम्स ब्रदर ऑफ जर्मनी कंपाइल्ड द ट्रेडिशन फोक टेल्स गैदर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट एंड द पब्लिशर्स देम इन 1812। 1812 में ग्रिम्स ब्रदर ने बच्चों के लिए फेरी टेल्स, ट्रेडिशनल लेखन, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया था। तो 2 भाई जो थे जिनको ग्रिम्स ब्रदर कहते हैं उनका नाम है याकोब और विल्हेम। नाम लिख लेते हैं, याकोब और विल्हेम। इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं, सिंड्रेला, जो बच्चे आज भी देखते हैं, सिंड्रेला कहानी है। ठीक है, मेढक और राजकुमार, रिपेंजल, स्लीपिंग ब्यूटी, स्नो वाइट, इन्हीं की जो है ये कृतियाँ हैं, इन्होंने रचनाएं किया है। और 1812 में एक जो महत्वपूर्ण इनका जो लेख आया था, किंडर उंड हाउस मेंसेन। क्या है? किंडर उंड हाउस मेंसेन। यह जो लेखन 1812 ईस्वी में सबसे पहला संस्करण था इनका। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, वेयर बिब्लियोथेक ब्लू डिफरेंट फ्रॉम द पेनी चैप बुक्स। तो पेनी चैप बुक्स वेयर कैरिड बाय द पेटी पेडलर्स नोन एज द चैपमैन इन इंग्लैंड। जो पेनी चैप बुक्स है इनको जो है इंग्लैंड के अंदर पेडी पेडलर्स मतलब जो घूम घूम किताबें बेचते हैं या सामान बेचते हैं उनको कहा जाता है। उनको इंग्लैंड में एक चैपमैन के नाम से जाना जाता है। दीज बुक्स वर सोल्ड फॉर अ पेनी
ये जो बुक था उसकी कीमत बहुत ही कम दामों पे थी, सो दैट इवन द पुअर कुड बाई देम, इसलिए गरीब लोग भी, गरीब तबके के लोग भी इसको खरीद पाते थे। तो ये बातें कर रहा है इंग्लैंड की कि जो पहली चैप बुक्स है वह पेडलर्स के द्वारा, जिसको चैपमैन कहा जाता है, इंग्लैंड में वो ले जाते थे, बेचते थे और सस्ती किताबें थी जिसे लोग आसानी से खरीद के पढ़ लेते थे। इसी प्रकार बिब्लियोथेक ब्लू बुक का नाम है, वर लो प्राइस्ड स्मॉल बुक्स प्रिंटेड इन फ्रांस। तो फ्रांस में एक किताब छपती है जिसका नाम है बिब्लियोथेक ब्लू, जो कम रेट पे था। बोथ वेयर लो प्राइस बुक, इनका दाम काफ़ी कम था। प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटीज पेपर, यह रद्दी तरह के कागजों पर छापा जाता था। बट बिब्लियोथेक ब्लू वेयर द बाउंडेड इन द चीप ब्लू कवर्स, और जो एक छपता था बिब्लियोथेक ब्लू जो किताबें हैं वह नीले पेपर पर छापे जाते थे। इतना डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दो बातें की गई हैं। जो पेनी चैप बुक्स है वह इंग्लैंड का है और बिब्लियोथेक ब्लू जो है यह फ्रांस का है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। 13वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द यूज ऑफ वुड ब्लॉक्स इन 15th सेंचुरी इन यूरोप। चलिए, तो इसका आंसर बनता है मार्को पोलो रिटर्न टू इटली आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन सेंट्रल एशिया एंड चाइना। तो मार्को पोलो जो है एक व्यापारी है जो सेंट्रल एशिया, खासतौर पर चीन में वह आता है, ठीक है। वहाँ पर क्या देखता है, ही ब्रॉड बैक होम, जब वह घर आता है, द नॉलेज ऑफ द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो वह अपने साथ लकड़ी के ब्लॉक्स पर प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी लेकर जाता है, यानी कि लकड़ी के माध्यम से कैसे प्रिंटिंग होता है उसको सीख करके जाता है। विच ही हैड एक्वायर्ड इन चाइना, जिसने जो है चाइना से इसको ग्रहण किया था, चाइना से इसने सीखा था। विथ दिस नॉलेज द इटालियन बिगैन प्रोड्यूसिंग बुक्स विथ वुड ब्लॉक्स एंड सून दिस टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो इस टेक्नोलॉजी को बहुत जल्द ही इटालियन लोग यूज़ करने लगे और यह टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप में बहुत जल्द ही फैल गई। तो यहाँ पर एक मर्चेंट का नाम आता है मार्को पोलो, जो एक तरह से देखा जाए तो यह व्यापारिक के साथ कुछ इन्वेंशन भी किया था उसने, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हु वाज गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग कौन है? तो आप हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था 2-3 क्वेश्चन पहले कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया था। तो गुटेनबर्ग वाज द सन ऑफ मर्चेंट, गुटेनबर्ग था एक व्यापारी का पुत्र था। ही इन्वेंटेड फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, उसने सबसे पहली बार जो है प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। व्हाट इज कैलिग्राफी। कैलिग्राफी क्या है? कैलिग्राफी क्या है? तो हम कैलिग्राफी के हिंदी में सुंदर लेखन कहते हैं। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया, कई सालों में पूछा गया है। आर्ट ऑफ राइटिंग, यानी कि लिखने की जो सुंदर कला है, इसे हम कैलियोग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफी यानी सुंदर लेखन, ठीक है। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, विच वीकली राजा मोहन राय बिगेन टू पब्लिश। तो राजा राम मोहन राय ने एक वीकली साप्ताहिक जो पत्रिका छपा था उसका नाम क्या था? तो संवाद कौमुदी। किसका नाम था? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। इस साप्ताहिक पत्रिका को राजा राम मोहन राय ने छपाया था, ठीक है, पब्लिश किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों, और आज का आखिरी क्वेश्चन भी रहेगा। नेम द पर्शियन न्यूज़पेपर्स वेयर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया इन अर्ली 19th सेंचुरी। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक पर्शियन न्यूज़पेपर छपा था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था, आंसर बनता है जाम इन जहाँ नामा। ये पहला पर्शियन बुक है, और उर्दू में एक छपा था शमसुल अखबार। शमसुल अखबार जो है यह उर्दू में छपा था, यानी कि फारसी भाषा में या पर्शियन भाषा में दो अखबार छपे थे। पहला है जाम ए जहानामा और दूसरा है शमसुल अखबार, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। धन्यवाद बच्चों।